हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म का। किसकी बात करेंगे? जिम्नोस्पर्म खत्म हो गया, एंजियोस्पर्म पढ़ाना है। तो अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूंगा तो एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट। तो एंजियोस्पर्म को समझने के लिए इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में तो फ्लावर आया नहीं था, जिम्नोस्पर्म में सीड बनता था। क्या बनता था? सीड। क्या बनेगा? सीड बनेगा। समझ में आया ना? देखिए, तो हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म का। और एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कि एंजियोस्पर्म में सीड भी बनता और फ्लावर बनता। मैंने प्लांट का डिवीजन कराया तो मैंने कहा था आपसे क्रिप्टोगैम और फेंड्रोगैम। तो क्रिप्टोगैम के पास ना सीड होता है ना फ्लावर होता है। फेंड्रोगैम के पास क्या क्या होता है? सीड और फ्लावर दोनों होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म के पास सीड होता है लेकिन वो सीड नेक्ड होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म के पास फ्लावर भी होता है और सीड उसका कवर्ड भी होता है। आया ना? तो एंजियोस्पर्म क्या थ्योरी अभी नहीं पढ़ाएंगे हम, बस आपको बोलेंगे इनको कहा जाता है कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट। कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब इनके पास फूल आ गया, और जब फूल आ गया तो इसका मतलब सारे सेक्स ऑर्गन अब गैमेटोफाइट पे नहीं बनेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म तक गैमेटोफाइट पूरी तरह से रिड्यूस हो गया है। आया ना? हमने कहा था कि गैमेटोफाइट का नाम हमने कहाँ सुना था? ब्रायोफाइटा से। अलगा में तो था ही नहीं। आया ना? तो हमने कहा ब्रायोफाइटा से गैमेटोफाइट स्टार्ट हुआ और जिम्नोस्पर्म तक वो किस में कन्वर्ट हो गया? पोलन ग्रेन में। स्पोरोफाइट कहाँ से स्टार्ट हुआ? ब्रायोफाइटा से। और जब तक वो जिम्नोस्पर्म तक चला तो वो क्या बन गया? पेड़ बन गया, प्लांट कह सकते हो उसको। तो दोनों में क्या हुआ? सक्सेसिव चेंज हुआ, एक घट गया और एक बढ़ गया। समझ में आया ना? हाँ, हमने बताया कि आपसे मैं बोलूँगा ब्रायोफाइटा में कौन सा फेज डोमिनेंट है? गैमेटोफाइट। कौन सा फेज डोमिनेंट है? गैमेटोफाइट। लेकिन मैंने कहा ट्रेडोफाइटा में कौन सा फेज डोमिनेंट है? स्पोरोफाइट। और इसमें भी स्पोरोफाइट। होमोस्पोरस कौन होता है? ब्रायोफाइटा। ट्रेडोफाइटा क्या होता है? हिट्रो। और ये भी क्या होगा? हिट्रो होगा। आया ना? हमने कहा जिसको सीड बनानी है, जिसको सीड बनानी है उसको हिट्रोस्पोरस होना पड़ेगा, बताया था ना। और फीमेल गैमेटोफाइट को स्पोरोफाइट पे रिटेन होना पड़ेगा, मतलब कि स्टेबल होना पड़ेगा, वही सीड बना सकता है। और उनके जाइगोट और एम्ब्रियो के बनने के बीच में क्या होना चाहिए? थोड़ा सा रेस्टिंग स्टेज होना चाहिए। आया ना? मान लीजिए जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, उसके बाद अगर उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वो सीड कभी स्टेबल हो पाएगी? तो हम क्या करेंगे? हम कभी भोजन नहीं पाएंगे। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे? एंजियोस्पर्म को पढ़ाने से पहले आपको एंजियोस्पर्म पढ़ाते हैं तो उसमें क्या करेंगे? पहले फ्लावर समझाएंगे। फ्लावर के अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको समझ में आ गए तो वही समझ लीजिए एंजियोस्पर्म हमको समझ में आ गया। तो मैं बोलूँगा कि एंजियोस्पर्म, मैं बोलूँगा कंटेन 4 व्हर्ल। कंटेन 4 व्हर्ल। आप कहेंगे सर व्हर्ल का मतलब क्या होता है? पहली बार नाम सुना। व्हर्ल का मतलब होता है पार्ट। व्हर्ल का मतलब पार्ट। तो जो एंजियोस्पर्म होता है कंटेन 4 व्हर्ल। ये एंजियोस्पर्म नहीं, मैं बोलूँगा एंजियोस्पर्म में क्या होता है? कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। तो मैं बोलूँगा फ्लावर कंटेन क्या? CONTAIN। फ्लावर कंटेन 4 व्हर्ल, या उसे कहते हैं पार्ट। आ गया? आप चारों पार्ट का नाम देख लीजिए। अगर व्हर्ल पार्ट की बात करेंगे तो इसमें आपका आता है असेसरी व्हर्ल, और इसमें आपका आता है नेसेसरी व्हर्ल। असेसरी व्हर्ल और नेसेसरी व्हर्ल। असेसरी व्हर्ल की बात करेंगे तो इसमें 2 नाम आएगा। असेसरी व्हर्ल का मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, सिर्फ हेल्प करे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। आया ना? हेल्प इन रिप्रोडक्शन। हेल्प इन रिप्रोडक्शन।
उसे बोलेंगे एक्सेसरी वर्ब। इसमें क्या बोलेंगे? पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। आया ना? अब इसमें नाम किसका किसका आएगा? नाम देख लीजिए, एक का नाम होगा सीपल, एक का नाम होगा पीटल। आया? इसकी बात करेंगे तो इसका नाम होगा स्टेमन और इसका नाम होगा कार्पल। क्या नाम होगा? कार्पल नाम होगा। आया समझ में? तो ये एक्सेसरी वर्ब और ये नेसेसरी वर्ब है। एक्सेसरी वर्ब क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और जो नेसेसरी वर्ब होते हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फ्लावर का जो नेसेसरी वर्ब है उसका नाम है स्टेमन और कार्पल। अगर मैं यूनिट की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा अगर सीपल का ग्रुपिंग किया जाए, इसका मतलब ढेर सारा सीपल है, देखिए एक साथ ऐसे ग्रुपिंग कर रहा है। आया? तो सीपल जब एक साथ ग्रुपिंग करेगा, अरे आपने देखा होगा ऐसे रहता है भाई, फ्लावर में ऐसे लगा रहता है, ये सीपल है, ऐसा लगा रहता है ना। तो सीपल के ग्रुप को क्या बोलेंगे? सीपल के ग्रुप को बोला जाता है कैलिक्स। क्या बोला जाता है? कैलिक्स। पीटल के ग्रुप को क्या बोलेंगे? करोला। क्या बोलेंगे? करोला। आ गया? अगर मैं बोलूँगा स्टेमन के ग्रुप को, तो स्टेमन ग्रुप को बोलेंगे एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। और मैं बोलूँ कार्पल के ग्रुप को बताइए तो क्या बोलूँगा? गाइनोजियम। गाइनोजियम। आया समझ में? इसका मतलब कैलिक्स क्या होगा? कैलिक्स ग्रुप में है, सीपल सिंगल। समझ में आया ना? अब मैं बोलूँ ये देखिए सीपल है, ये वाला ये सीपल है, लेकिन कैलिक्स कब बनेगा? जब ऐसे सीपल ढेर सारे से क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। समझ में आ रहा? एक से ज़्यादा सीपल को हम कैलिक्स कहते हैं, उसके सिंगल इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे। इसका मतलब मैं बोलूँ कैलिक्स का यूनिट कौन है? सीपल। करोला का यूनिट कौन है? पीटल। और स्टेमन एंड्रोसियम का यूनिट कौन है? स्टेमन। और गाइनोसियम का यूनिट कौन है? कार्पल। आया समझ में? अगर मैं बात करूँगा, इसमें तो पार्ट होता नहीं है, स्टेमन में 2 पार्ट होता है। ये इसका नाम होगा एंथर, इसका नाम होगा फिलामेंट। ओके, ये किसका पार्ट हो गया? स्टेमन का। और मैं बोलूँगा कार्पल के बारे में, तो कार्पल के बारे में ये हो जाता है स्टेगमा, इसका नाम होगा स्टाइल, इसका नाम है स्टाइल। और एक गाना चला था स्टाइल मारे पिया, नाम सुना था जब तेरे नाम चला था? जब तेरे नाम मूवी आई थी तो कुल मिले क्या करें, 2-4 बाल है तब वैसे सब तेरे नाम जानते थे। स्टाइल मार के परफ्यूम चलता था पहले। परफ्यूम का नाम जानते हैं? कब वो लगाए हैं परफ्यूम? परफ्यूम कब वो लगाए हैं? गरीब लोग हो का तुम लोग? अमीर से आधार कार्ड लिंक करवाओ या तो राशन कार्ड अमीरों वाला बनवाओ। परफ्यूम नहीं लगाया तुम लोग, चुप्पे चुप्पे जो दूसरे का लगा के घूमता है, हमको नहीं पता है। शादी ब्याह में जाएंगे, अच्छा शादी विवाह की बात आ गई। गौवा में क्या होता है, जब शादी विवाह रहता है तो कुल मिले क्या करते हैं, 2-4 मिले पाउडर लाते हैं, नाइसिल पेंसिल कौन होता होगा, और क्या करते हैं पूरे गले भरे ऐसा मारते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा फेयर लवली सब लगाए हैं गले के नीचे, ऐसा मारेंगे। और जो लड़कियां होती हैं जब शादी उदी होती है तो मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो क्रीम व्रीम सही लगाइए, थोड़ा कम लगाइए। तो वहाँ क्या होता था, मैं भी एक बार गया, मैं शादी में गया तो मैं कहा पाउडर लगा लेते हैं। और पाउडर लगा तो मिला क्या कह रहा है, पहले फेयर लवलिया लगा ले फिर पाउडरवा लगाना, तो पाउडरवा चिपका रहेगा। हम लगा लिए भैया और पाउडर गया चिपक, हम दिखे बहुत गोरा, हम बड़े खुश हुए। अब गए बाराती में, गए नाच रहे थे, तब तक भैया गर्मी चल रही, वो चूने लगा, और जब चूहा तो इधर गोरा आधा काला, आधा गोला आधा काला लग रहा था, तो हमको दिक्कत आने लगी। फिर हम गए भाई हम कह देते हैं, हम गए मुँह धुले,